राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। और ये आप लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम स्कोरर बुक से बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो आज आपको बताने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि GP 0.03, 0.06, 0.12 और ये आपको 3.84 तक दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है में कितने पद हैं, यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन GP 0.03, 0.06, 0.12, 3.84 तक दिया हुआ है। तो ये कितने टर्म में 3.84 आएगा, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे 0.03 जो पहला नंबर है वो हो गया A, यानी 0.03। कॉमन रेशियो अब निकालेंगे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म जो है आपका वो है 0.06 और फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.03। तो कॉमन रेशियो इसका हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, तो कॉमन रेशियो आपका हो गया 2। और 3.84 आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ये TN आपको दिया हुआ है 3.84 दिया हुआ है, ठीक है ना। वो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको कितने पद यानी n निकालना है। तो आप TN का फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। TN इक्वल्स टू होता है A इंटू R का पावर n-1। तो TN आपको दिया हुआ है 3.84 है, A का वैल्यू है 0.03 और R का जो वैल्यू है वो है 2 और 2 का पावर है n-1। तो ये 0.03 इंटू में है, डिवाइड में लेके आइए इसको, 3.84 डिवाइडेड बाई 0.03 इक्वल्स टू 2 का पावर n-1। तो देखिए पॉइंट का जो प्लेसिंग है बिल्कुल सही जगह पे है, तो इसलिए पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। और 3 का टेबल में देखिए ये कटता है कि नहीं, तो 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी 128 आ रहा। और 2 का पावर यहाँ पर है n-1। तो कौन सा, मतलब कितने बार आप जो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका 128 आएगा। यानी बेस तो आपका 2 है, यानी 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 8 16 32 64 128, यानी 7 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो ये आपका आएगा 128। और ये 2 का पावर आपको दिया हुआ है n-1, तो ये बेस कैंसिल हो गया, तो n-1 इक्वल्स टू 7 है। तो n का वैल्यू हो गया 7 + 1 यानी 8। तो ये कितने टर्म यानी कितने पदों में आएगा, 8 पदों में आएगा, यानी n 8th टर्म में आपका 3.84 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया n इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1√3 3। तो ये आपको 8th स्टेप से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8th टर्म का वैल्यू क्या आएगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है पहला A जो है वो है 1 और फिर कॉमन रेशियो यानी R जब लिखेंगे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ जो सेकेंड टर्म है वो है √3, सेकेंड टर्म जो है वो है √3 डिवाइडेड बाई 1 दिया हुआ है आपको। √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 होता है। और 8th टर्म दिया हुआ है, यानी n इक्वल्स टू आपको 8 दिया हुआ है। तो TN क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो TN का फॉर्मूला होता है A इंटू R का पावर n-1। तो A का वैल्यू है 1, R का वैल्यू है √3 और √3 का पावर हो गया 8-1, तो यानी √3 का पावर हो गया 7। तो √3 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और आपको पता है 2√3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो इसका 7 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
3 जा 9, 3 जा 27, यानी 2√3 इसके लिए 3 आ गया, फिर 3 फिर 3, 2 2 4 2 6√3 हम लोग यूज़ कर चुके हैं और एक √3 बच जाएगा, तो 3 3 9 27, तो ये आएगा आपका 27√3। तो ये आपका आंसर हो गया 27√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर n आपको 8 दिया हुआ था, तो 8 में से 1 माइनस कर दिया 7, यानी √3 को 7 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27√3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहला जो नंबर है आपका वो है 888 और 888 आपको दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहला नंबर दे रखा है 8, फिर 88, फिर 888, और ये सम आपको दिया हुआ है अप टू n टर्म तक, सम ऑफ n टर्म, ये n टर्म तक आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो जैसे आप सम निकालते हैं तो पहले आप कॉमन रेशो, पहले आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आप कॉमन रेशो चेक करते हैं। तो 88 को अगर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन 888 को अगर आप 88 से डिवाइड करते हैं तो आपका वो 11 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कॉमन रेशो बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले कॉमन रेशो बराबर करना होगा। तो इसके लिए आपको कॉमन निकालना होगा आपको। जैसे आपको 8 दिया हुआ है तो टेकिंग कॉमन 8, टेकिंग कॉमन 8, तो 8 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1, 88 को 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो होता है 11, और 888 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 111 अप टू n टर्म्स तक के लिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ 111 और 111, इसका बेसिक जो चीज़ है यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड करना होगा, तब आपका जो सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल जीपी सीरीज़ में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8/9, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, 11 से गुना करेंगे तो 99, और 111 से गुना करेंगे तो 999 अप टू n टर्म्स तक के लिए, ठीक है। और 9 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 99 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 11, और 999 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 111। तो ये 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वैसे या को ऐसा भी पैटर्न हो सकता है 555 555, या 444 444, 777 777, तो सब में आपको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 8/9। अब यहाँ पर जो है 9 है, तो 9 को आप लिख सकते हैं 10-1, क्योंकि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब नेक्स्ट लिख सकते हैं आप 100-1, फिर आप लिख सकते हैं 1000-1, मतलब 999 अप टू n टर्म्स तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब जो नेक्स्ट स्टेप है 8/9 लिखिए। ये जो 10 है ये प्लस में है, ये 100 जो है वो प्लस में है, और ये 1000 जो है प्लस में है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए 10, 100, 1000, ये कहाँ तक, n टर्म्स तक के लिए। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं -1 और यहाँ भी -1, तो -1 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लीजिए तो 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप देख लीजिए 10 है, 100 है, 1000 है, तो ये 10 के रेशियो में आ रहा है आपका, यानी कॉमन रेशियो 10 है, क्योंकि 100/10 कीजिएगा तो 10 होता है, 1000 डिवाइड बाई 100 कीजिएगा तो 10 होता है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 है और r इक्वल्स टू 100/10, इसका मतलब r भी आपका 10 है। तो यहाँ पर आप SN का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो SN का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर a इंटू
आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आगे अप्लाई करते हैं इसको। तो इसका मतलब एस एन इक्वल्स टू है 8/9, ए का वैल्यू है 10, आर का वैल्यू है 10, 10 का पावर में लिखिएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 माइनस वन, और ये अप टू n टर्म्स तक के लिए है तो इसीलिए माइनस n। तो 8/9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 9, तो 10 इंटू 10 का पावर n माइनस वन, और यहाँ पर माइनस n। 8/9 एलसीएम ले लीजिए इसका 9, तो 9 को 9 से डिवाइड कीजिएगा 1, तो ये पूरा वैल्यू सेम रहेगा 10 का पावर n माइनस वन, माइनस 9 को n से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 9n हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका और यहाँ पर कि 8/9, यानी इसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 8/9 इंटू 9 यानी 81 कर दीजिए। और अब क्या कीजिए, यानी 10 का जो पावर है वो है 1, यानी बेस इसका 10 है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 10 का पावर, दोनों बेस अगर बराबर है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी इसलिए n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होता है, माइनस 9n। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद उम्मीद है आपको क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इस टाइप से किसी भी तरह का सवाल हो सकता है आपका, जैसे आपका क्वेश्चन जैसे बता रहे थे आपको 4, इस तरह का ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हो सकता है 444, 444, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 555, 555 हो सकता है, या फिर आपका 777, 777, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है सम अप टू द सीरीज़, ये इनफाइनाइट का आपको साइन दिया हुआ है। तो जब भी आपको इनफाइनाइट का क्वेश्चन दे तो पहले आप सीक्वेंस हमेशा चेक कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ रह सकता है। तो सीक्वेंस पहले आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है 3/4, 5/4 का स्क्वायर, 3/4 का क्यूब, 5/4 का पावर 4। तो देखिए इसका न्यूमरेटर जो है वो 4 का है, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपको दिया हुआ है वो अलग अलग भी हो सकता है, या फिर आप पहले चेक कर लीजिएगा कि जो सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सही है कि गलत है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, और एक आपको दिया हुआ है -5/4 का स्क्वायर दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपको 3/4 का पावर 3। डिनोमिनेटर में आपको 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 4, और न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है -5/4 का पावर 4। तो इस टाइप से सो ऑन आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट टर्म तक के लिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशियो चेक करते हैं आर का, तो आर इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे T2/T1, यानी या तो आप लिख सकते हैं T3/T2। तो सीक्वेंस पहले चेक कर रहे हैं हम लोग। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4/3, या तो 4 को हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं, और इंटू
4 × 4, यहाँ माइनस है तो 4 4 जा 16, तो ये आ रहा है आपका -5/12। और फिर यहाँ पर 2 4 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 3/20, यानी -3/20 है आपका। तो देखिए आपको इसलिए बताते हैं कि सीक्वेंस हमेशा चेक कर लिया कीजिए, अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इसीलिए आप पहले सीक्वेंस चेक कर लिए, तो सीक्वेंस जो है चेक करने पे बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। सीक्वेंस जो रेशियो है आपका, यानी वो इक्वल होना चाहिए, आपका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या होता है, इक्वल, यानी एक जैसा होता है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सीक्वेंस को चेंज करना होगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो आपका फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो है 3/4, 3/4 का पावर 3 और 3/4 का पावर 5, ये पहला सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस में आप ए का वैल्यू लिख लीजिए, ए का वैल्यू है 3/4, आर का जो वैल्यू होगा वो होगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फोर इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 3/4। तो 3/4 इंटू 4 4/3, तो ये आपका आ रहा है 1/16। और जो सेकंड सीक्वेंस है वो आपको है -5/4 का पावर 2, 4 का पावर 4, 4 का पावर 6। तो ए का जो वैल्यू है वो है -5/4 का स्क्वायर मतलब 16। कॉमन रेशियो अगर आप निकालते हैं तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकंड टर्म जो है वो -5/4 × 4 है। और T1 डायरेक्टली आप इसको इंटू में भी लिख सकते हैं, 4 × 4 डिवाइड बाई 5, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 1/16। तो देखिए इसका फर्स्ट का सीक्वेंस यानी आर का जो वैल्यू है वो 1/16 है। यहाँ जरूरी नहीं कि 1/16 ही आता, लेकिन आप सॉल्व करके देखें तो 1/16 आ रहा है। लेकिन हम जो सीक्वेंस का बात कर, हम जो कॉमन रेशियो का बात कर रहे हैं वो यानी T2/T1 और T3/T2 का भी सेम ही आएगा, ठीक है। वो सीक्वेंस का बात कर रहे थे हम, यानी जो रेशियो जो आएगा वो आपका इस टाइप का इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो आर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, आर का वैल्यू आ चुका है 1/16। तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म का वैल्यू आप सॉल्व कीजिएगा तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई, और आर का जो वैल्यू है वो <<1 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 - आर हो जाएगा। और दोनों सीक्वेंस को लिख रहे हैं तो इसीलिए प्लस कर दीजिए 1 - आर। तो इसलिए ए का जो वैल्यू है वो है 3/4, 1 - 1/16 प्लस यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो है -5/16, -5/16 डिवाइड बाई 1 - 1/16। तो 3/4, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 16 - 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा -5/16। और इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो 16 - 1, तो 3/4 16/15, यानी 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, इसको बस पलटना था। और ये हो जाएगा 5/16 इंटू ऊपर में चला जाएगा 16/15, तो ये 4 4 जा 16 होता है। और ये 16 कैंसिल हो गया, तो 3 4 जा 12/15 माइनस 5/15, तो एलसीएम 15 हो गया। और 12 में से 5 माइनस कर देंगे
तो ये आ गया आपका 7/15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2, सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज, यानी सेकंड टर्म क्या होगा तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म अगर लिखे एपी में, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म यानी T1 या फर्स्ट टर्म लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है ए प्लस 6d। और ये बोल रहे हैं कि जीपी में अगर होगा तो ये अभी तक जो है ये इन एपी में है, और इसको बोल रहे हैं कि इसको अगर जीपी में लिखा जाए, अगर ए प्लस डी और ए प्लस 6d को अगर जीपी में लिखा जाए तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन रेशियो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस डी बाई ए या फिर ए प्लस 6d बाई ए प्लस डी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए इंटू ए प्लस 6d। तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 6ad। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर एक साइड में इसको लेके आ जाइए, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर और ये प्लस में था, इसको माइनस में लेके आ जाइए। उसके बाद प्लस डी स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए और 6ad, और इसको माइनस में लेके आ जाइए 2ad। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4ad। अब डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी का वैल्यू पुट कर रहे, तो जो डी का वैल्यू है वो है 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर वो है 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। 2 का स्क्वायर 4a और यहाँ पर है 2 डी का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8a। तो इसका मतलब जो a का जो वैल्यू होगा, a का जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगा 4/8, यानी a का वैल्यू हो गया 1/2। तो a का वैल्यू भी आ चुका है और d का वैल्यू तो हम लोग को गिवन था, d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू अगर हाफ है तो और d का वैल्यू क्या है 2 है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पर आपको निकालना है सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। तो सेकेंड टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a का जो वैल्यू है वो है 1/2 और d का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 5/2, जो आपको आंसर में आपको दिया हुआ है 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको क्लास में बता देंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर कुछ डाउटफुल अगर रहता है कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी बस लगभग ख़त्म होने ही वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए बेनिफिट हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।